आप कनाडा में पीआर या फिर वर्क परमिट पे हो। एक स्टेबल जॉब है, मोर और लेस। अच्छे बेनिफिट्स हैं, अच्छी पे है और आपको रेगुलरली आपका पेचेक मिल रहा है। लेकिन डीप इनसाइड योर हार्ट यू फील स्टक। कोई आपसे पूछता है हाउ इज एवरीथिंग, आप बोल देते हो एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन अंदर से आपको पता है कि एवरीथिंग इज नॉट ओके और ये फीलिंग कभी जाती भी नहीं है। एंड द वर्स्ट थिंग इज आप इस फीलिंग को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि दुनिया की नज़र में एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो ये प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, आज इस बात को समझते हैं, लेकिन पूरी ऑनेस्टी के साथ। यार देखो, ये वीडियो किसी पर्टिकुलर जॉब के बारे में नहीं है, ना ही मैं किसी भी जॉब के अगेंस्ट हूँ। मैं खुद एक ट्रांजिट ऑपरेटर हूँ कनाडा में, या बस ड्राइवर। इससे पहले मैं यूपीएस में था, डिलीवरी ड्राइवर। बोथ जॉब्स आर रिस्पेक्टेबल हियर इन कनाडा एंड दे आर गुड पेइंग जॉब्स, खासकर ये ट्रांजिट वाली। एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही अनकंफर्टेबल ट्रुथ दिखाना चाहता हूँ। वो ट्रुथ, वो सच्चाई जो लोग फील तो करते हैं लेकिन कभी बोलते नहीं है, कि स्टेबिलिटी मिल जाना और डायरेक्शन मिल जाना लाइफ में, ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। और अगर आप ये डिफरेंस को नहीं समझते हो तो सालों साल निकल जाते हैं और फिर एक दिन अचानक से आपको इतना डीप रिग्रेट होता है कि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आज की मेरी इस वीडियो का जो मोटिव है वो है आपको उस रिग्रेट से बचाना, क्योंकि मैं खुद उस फेज को देख चुका हूँ पर्सनली कई बार। तो चलो ऑनेस्टी से बात करते हैं आज कि एक स्टेबल जॉब मिलने के बाद एक्चुअली में होता क्या है। मैं आज तक टोटल 3 कंट्रीज में रहा हूँ। इंडिया में 25 साल, सिंगापुर में 15 साल और फिर यहाँ कनाडा में मेरे को 3 साल होने वाले हैं। 3 डिफरेंट कंट्रीज और 3 डिफरेंट पैटर्न्स। और हर जगह मेरे को ये स्टक वाली फीलिंग महसूस हुई ज़रूर है, कभी ना कभी। अगर मैं अभी की बात करूँ कनाडा की, तो यहाँ पे जो मेरी ड्राइविंग जॉब्स रही हैं, यूपीएस और ये ट्रांजिट वाली, दोनों में एक कॉमन पैटर्न है। जॉब लगने के बाद कुछ महीने यू फील सॉर्टेड आउट, एवरीथिंग इज़ गुड मैन, सब अच्छा चल रहा है। इंडिया से लोग कहते हैं कि लड़का सेट हो गया है, और यहाँ पे भी लोग देखते हैं कि सरकारी जॉब लग गई है तो मामला सेट हो गया है। एंड यू ऑल्सो फील सॉर्टेड आउट कि नाउ एवरीथिंग इज सीम्स टू बी ओके, सीम्स टू बी ऑन ट्रैक। बट फिर कुछ टाइम के बाद, लाइक 1-2 सालों के बाद, फिर वही रूटीन, फिर मंडे आता है, फिर वही मंडे ब्लूज, वो डर, दोबारा से वही काम शुरू करना है। फिर वीकेंड की वेट करो, वीकेंड आए तो थोड़ा बहुत मस्ती कर लो, कुछ जंक वंक खा लो, बच्चे वाले हो तो बच्चों को बाहर घुमाने ले जाओ। वीकेंड ख़त्म एंड देन द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। फिर आपको लगता है कि यार ये सब कुछ रिपीट हो रहा है। मैं मेंटली तो यहाँ पे हूँ, फिजिकली भी हूँ, बट अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग। ऐसा लगता है सब कुछ ही ऑटो पायलट पे चल रहा है और ग्रोथ की फीलिंग आती ही नहीं है। और मैं जानता हूँ कि कनाडा में बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो ड्राइविंग जॉब्स के अंदर हैं, वेयर हाउस में काम करते हैं या फिर ट्रेड्स के अंदर हैं, जिनके अंदर एक सेम रेस्टलेसनेस होती है। बट वो लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं, वो लोग भी थैंकफुल हैं, बट अंदर से कुछ मिसिंग लगता है और वो लोग कहते नहीं हैं। तो ये मिसिंग फीलिंग जो है, ये एक्चुअली में है क्या? लेट्स ट्राई एंड डिग डीपर। पहले मैं समझता था कि स्टेबिलिटी और ग्रोथ एक ही चीज़ होती है। फिर जब इंडिया से बाहर निकला, सिंगापुर में इतने साल रहा और फिर अभी कनाडा के अंदर हूँ, तो धीरे धीरे समझ में आया कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्टेबिलिटी मतलब ठीक है यार, आपके बिल्स पे हो रहे हैं, आपका रेंट पे हो रहा है, ग्रोसरी आ रही है, वहाँ तक तो ठीक है। फिर ग्रोथ का क्या? ग्रोथ का मतलब है आगे बढ़ना, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली। आई थिंक ये बात समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टेबल नहीं होना चाहिए लाइफ के अंदर, डोंट गेट मी रॉन्ग, स्टेबिलिटी ज़रूरी है।
सिंगापुर में जब मैं रहता था तो वहाँ पे एक टाइम था जब मैं अपने जो मेरा फ़िटनेस का बिज़नेस था, उसके बारे में भी मेरे को ये सवाल आया दिमाग के अंदर कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्लाइंट्स हैं, इनकम आ रही है और अपना घर ले लिया था हमने वहाँ पे। तो मैंने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा कि अगर अगले 5-10 सालों तक मैं ये सेम काम कर रहा हूँ, तो क्या कुछ बदलेगा? मेरे अंदर से जवाब आया, नहीं, कुछ नहीं बदलने वाला। तो जब वो जवाब मिला मुझे अंदर, तो सब कुछ ही बदल गया। मैं कनाडा आ गया फैमिली को लेके। कनाडा के अंदर भी यहाँ पे जॉब मिल गई है ट्रांजिट वाली, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। बट फिर वही सवाल दिमाग में दोबारा आया कि क्या मैं अगले 5-10 साल तक यही करता रहूँगा? अगर यही करता रहा तो फिर ग्रोथ का क्या? लाइफ की जो ट्रैजेक्टरी है उसका क्या? तो ये ट्रैजेक्टरी थिंकिंग जो है ये हम लोगों को समझ में आती नहीं है, क्योंकि हम सर्वाइवल मोड के अंदर इतना बिजी हो जाते हैं, डे इन एंड डे आउट वही रूटीन फॉलो कर रहे हैं, जो जॉब है या कुछ काम है उसको करे जा रहे हैं, कि हम इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं उस लाइफ के अंदर कि हम आगे ग्रोथ का सोच ही नहीं पाते हैं। हमें लगता है यही लाइफ है, यही स्टेबिलिटी है, और फिर इसी विशियस साइकिल के अंदर साल निकल जाते हैं, सालों साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और फिर एक दिन रिग्रेट होता है। इस बात का नहीं कि आपने कुछ गलत किया, बल्कि इस बात का कि आपने कुछ किया नहीं, कुछ सोचा नहीं इसके बारे में, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, कभी भी सर्वाइवल मोड से बाहर ही नहीं निकल पाए। तो नाउ द क्वेश्चन इज, ऐसे में हम लोग प्रैक्टिकली कर क्या सकते हैं? तो देखो यार, मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, आई एम नॉट अ कोच, नीदर आई एम अ गुरु। मैं सिर्फ अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। तो मैंने अभी तक जितना भी कुछ कहा है, अगर आप वो उसको थोड़ा सा भी फील कर पा रहे हो ना, तो अपने आप से आपने ऑनेस्टी के साथ कुछ ये क्वेश्चंस पूछने हैं। पहला सवाल ये है कि अगले 5-10 सालों तक जो मैं अभी काम कर रहा हूँ, अगर मैं यही काम को करता रहा, तो क्या मैं अंदर से फुली सेटिस्फाइड होऊंगा? ये बहुत ही अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, बट ये पूछना बहुत ज़रूरी है। और अगर इसका अंदर से आपको आंसर मिलता है नहीं, तो आपको अपनी लाइफ की जो ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी है उसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। एकदम से नहीं, लेकिन अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि लाइफ किस पाथ पे जा रही है, किस ट्रैजेक्टरी पे जा रही है। दूसरा सवाल ये पूछना है आपको अपने आप से कि क्या मैं सर्वाइवल मोड से बाहर निकल पाया हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि फाइनेंशियली वो लोग ठीक कर रहे होते हैं, बट मेंटली उनको अभी भी लगता है कि मैं सर्वाइवल मोड के अंदर ही हूँ। वो कहते हैं कि बस 1 साल और, बस 2 साल और, इतना कमा लूँ, इतना कुछ ले लूँ, उसके बाद फिर सोचूंगा। लेकिन साल निकल जाते हैं और वो जो माइंडसेट होता है वो और पक्का होता चला जाता है। सर्वाइवल मोड से बाहर निकलना मतलब ये नहीं कि जॉब अब छोड़ दो, जो काम कर रहे हो उसको करना छोड़ दो, बल्कि सर्वाइवल मोड से बाहर निकलने का मतलब ये है कि अपने फ्यूचर के बारे में एक्टिवली सोचना। और फिर जो तीसरा सवाल है वो आपको पूछना है अपने आप से कि तो मुझे अंदर ये रेस्टलेसनेस हो रही है, क्या मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ या इसको मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ? क्योंकि बहुत लोगों को ना अंदर से गिल्ट फीलिंग होती है और वो इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कि आई एम बीइंग वेरी अनग्रेटफुल, कि अगर मैंने इसको एक्नॉलेज कर लिया तो। बट ये अनग्रेटफुल नहीं है, ये आपका माइंड आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है जो उसको आप इग्नोर कर रहे हो। फिर वही इग्नोरेंस कुछ टाइम के बाद डीप रिग्रेट में बदल जाती है। तो ये 3 क्वेश्चन जो है ना, इसको सिर्फ एक कान से सुन के दूसरे से निकालना मत यार। आज रात को 10 मिनट निकालना, एक नोटपैड ले लो, पेन ले लो, या अपने फ़ोन के अंदर इन तीनों क्वेश्चंस को लिख के जेन्युइनली ऑनेस्टी के साथ में इनके आंसर खुद भरो और उसको पढ़ो ध्यान से कि वो आपका जो दिल है और आपका जो दिमाग है ये आपसे क्या बोलता है। क्योंकि लिखने से क्लैरिटी आती है माइंड के अंदर, ये हमें पता ही है। मैं ये नहीं बोलता कि जॉब छोड़ दो या बड़े बड़े रिस्क ले लो, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अवेयरनेस रखो कि आपका माइंड आपसे क्या बोल रहा है। क्योंकि मेंटल अवेयरनेस के बिना लाइफ की ट्रैजेक्टरी, जो ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी है, वो चेंज नहीं हो सकती। अगर माइंड आपका बार बार कोई सिग्नल दे रहा है तो उसको इग्नोर मत करो, उसको एक्नॉलेज करो
और फिर कामली सोचो कि नेक्स्ट क्या करना है। और फिर ये नेक्स्ट का जो आंसर है ये आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हम सबकी सिचुएशंस अलग अलग हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग हैं। लेकिन एक चीज़ कॉमन है सबके अंदर, कि अगर आपने अपनी सोच को एक्नॉलेज नहीं करा, जो आपका माइंड आपसे बोल रहा है, तो जो ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी है वो चेंज नहीं होगी कभी भी। तो अगर आपको ये सब जो मैंने बातें करी हैं आपको थोड़ी बहुत अगर लग रही है रिलेटेबल, तो आगे आने वाली वीडियोस में इसके बारे में और बात करेंगे। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो सकती है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि ये उसके बारे में नहीं है कि सब बढ़िया है, सब चंगा, और ऑलवेज बी ग्रेटफुल, ऑलवेज बी हैप्पी। मेरे हिसाब से क्लैरिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन कंफर्ट। और अगर आप भी यही सोचते हो तो आप अकेले नहीं हो और आप गलत भी नहीं हो। दिस इज़ अ सिग्नल जो आपका माइंड आपको दे रहा है, और आप इस सिग्नल को सुनना चाहते हो। तो अभी के लिए इतना सोचो कि जॉब में स्टेबिलिटी मिल गई, वेरी गुड, बट अब आगे क्या?